Welcome to Arya Academy. Hi dear students and all respected viewers. I am Pritam sir and now we will see an optimistic poem, that is Song of the Open Road, written by Walt Whitman. As you can see the pic of Walt Whitman. Walt Whitman 1819 to 1892 was an American poet, essayist and जर्नलिस्ट। वह अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। एंड उन्हें हमेशा द फादर ऑफ फ्री वर्स कहा गया, क्योंकि इनकी जितनी भी कविताएं हैं अधिकतर फ्री वर्स ही हुआ करती थी, उनमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता था। और उनका जो मेजर वर्क है लीव ऑफ ग्रास, वो जुलाई 1855 में पब्लिश हुआ था। और उनकी कविता ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी थी, वो वाइडली पॉपुलर हुई। द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart। ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई है, जो कि बहुत ही सुंदर ब्लेंड यानी कि मिश्रण है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता का, फ्री विल मुक्त इच्छा का, तथा टेंडरनेस ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की कोमलता का। इट गिव्स us the poet's realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है, वो चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की, वो चीज़ महसूस की थी उन्होंने कि जो द जर्नी ऑफ लाइफ होती है किसी की भी, उसमें हर किसी को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है टेस्ट ऑफ विजडम, जो उनका ज्ञान है उसका परीक्षा देना पड़ता है उन्हें, विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी, जिसका कि कभी भी किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। वह तभी दे पाएंगे जब वह ज़िंदगी को जिएंगे। अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस, रोड वही है, हर कोई उसे यूज़ करता है, वेदर रिच और पुअर, जो कि रिच हो वो भी या पुअर हो वो भी। एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल एसोसिएट विथ वन अनदर, और यह चीज़ को फोर्स करती है कि वो एक दूसरे को सहयोग करे, एसोसिएट करे। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, मतलब कि जो रोड है वह दर्शाता है, दिखाता है मोबिलिटी को यानी गतिशीलता को। इस कविता में जो द रोड है ये मेटाफोरिक वर्ड है लाइफ के लिए। यहाँ पे जो पोएट है वॉल्ट विटमन, उन्होंने इस द रोड को लाइफ के साथ कंपेयर किया है। आप देखेंगे जब हम पोयम पढ़ेंगे तो उसमें किस तरीके से उन्होंने उस रोड को एक लाइफ की तरह दिखाया है। जिस तरीके से रोड हमेशा गतिशील होता है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी, हमारी लाइफ भी गतिशील होनी चाहिए, यही पोएट कह रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमारी जो लाइफ है उसमें हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसे हमें हमेशा अपने साथ लेकर के चलना है। और सच में ये बहुत ही अच्छी पोयम है, हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगी। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग हैं यदि कहीं रुक जाते हैं, प्लेस एंड पीपल, तो अगर एक ही प्लेस पे वो काफ़ी लंबे समय के लिए रुके हैं, प्लेस फॉर टू लॉन्ग, तो उन्हें भी वहाँ से चलना चाहिए। भले ही ऑल्दो द हॉस्पिटलिटी में भी ट्रू, भले ही वहाँ पे जो आपको आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा हो, काफ़ी अच्छा हो, फिर भी आपको चलते रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही इस पोयम में दिया है। और उन्होंने इस पोयम में ये भी बताया है कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं उन्हें हमें किस तरीके से निभाना चाहिए और उसे हमेशा साथ में लेकर के चलते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है। जिस तरीके से रोड चलता रहता है उसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को भी चलाते रहना चाहिए। So dear students, now we will see the poem line by line along with their meaning. A foot and light-hearted I take to the open road. A foot मीन्स पहला कदम या एक कदम, एंड लाइट हार्टेड मीन्स हल्के फुल्के मन से, आई टेक, टेक मतलब लेना या लिया,
टू द ओपन रोड, खुली सड़क की ओर। मैंने पहला कदम या एक कदम हल्के फुल्के मन से खुली सड़क की ओर लिया। तो इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये पहला कदम हल्के फुल्के मन से लिया है खुली सड़क की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये ओपन रोड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो खुली सड़क है, ये यहाँ पे एक मेटाफोरिक वर्ड है लाइफ के लिए। यहाँ पर उन्होंने, पोएट ने ओपन रोड का कंपैरिजन लाइफ के साथ किया है। तो वो यह कह रहे हैं कि मैंने पहला कदम ले लिया है हल्के फुल्के मन से अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जो कि हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, जो कि हेल्दी है। हेल्दी इट मीन्स कि यहाँ पर जो सराउंडिंग है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। फ्री मतलब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर वो जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। द वर्ल्ड बिफोर मी, जो ज़िंदगी है, जो पूरा विश्व है उनके सामने, वह कैसा है, पूरा हेल्दी है और फ्री है। मतलब सराउंडिंग भी बहुत अच्छा है और चीज़ें भी उनके लिए लिमिटेड नहीं हैं, सबकी सब चीज़ें उनके लिए फ्री हैं। इट मीन्स कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज। अब यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जब द लॉन्ग ब्राउन पाथ, पाथ वंस अगेन रोड होता है, यानी कि लाइफ को ही वो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो जो लंबा भूरा कलर का रास्ता है, बिफोर मी मतलब मेरे सामने, लीडिंग वेयर एवर आई चूज, मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ पर मैं चुनूंगा, जो मैं चाहूँगा। यानी कि उनकी ज़िंदगी लॉन्ग ब्राउन पाथ, यहाँ पे लॉन्ग ब्राउन पाथ फिर से लाइफ को ही दिखाया गया कि उनकी जो लाइफ है वो उनको वहाँ लेकर के जाएगी जहाँ पर वो चुनेंगे, जिस राह को, जिस लाइफ को वो चुनेंगे वहाँ पर उसको वो लेकर के जाएगी। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth it means therefore, यानी इसलिए, I ask not good fortune, तो मैं अच्छे किस्मत को नहीं पूछता हूँ। I myself am a good fortune, मैं खुद ही क्या हूँ, भाग्यशाली हूँ। यहाँ पर देखो वो किससे नहीं पूछते हैं, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया गया है। यहाँ पर वो भगवान को ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह, भगवान से वो किसी तरीके की अच्छी किस्मत नहीं मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई माई सेल्फ एम अ गुड फॉर्चून, मैं खुद में ही क्या हूँ, भाग्यशाली हूँ, ऐसा पोएट कह रहे हैं। हैंसफोर्थ नीड नथिंग, हैंसफोर्थ वंस अगेन इसलिए, आई विम्पर नो मोर, विम्पर का मतलब होता है बच्चों की तरह रोना, वो बच्चों की तरह अब नहीं रो रहे हैं। पोस्टपोन नो मोर, वो चीज़ों को टाल नहीं रहे हैं। नीड नथिंग, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये जो दोनों लाइन है इसमें वो एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं भगवान के लिए, वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। पहले में तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी भी तरह के गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही भाग्यशाली हूँ। फिर दूसरे में वो ये कह रहे हैं कि मैंने बच्चों जैसा रोना छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे विम्पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या दिया है, मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन, यानी कि जो दर्द होता है, जो डर होता है, उससे लोग लगातार रोते रहते हैं ना, भगवान के सामने रोते रहते हैं कि भगवान मुझे ये नहीं मिला, भगवान मुझे वो नहीं मिला। तो वो जो पोएट हैं, जो वॉल्ट विटमैन है, उन्होंने यह करना छोड़ दिया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने चीज़ों को टालना छोड़ दिया। जैसे अगर उनको कोई भी चीज़ करनी है तो वह तुरंत करेंगे और उसको टालेंगे नहीं कि मुझे ये चीज़ बाद में कर लूँगा, मैं इसको ये समय आएगा तब कर लूँगा, नहीं अभी ये टाइम अच्छा नहीं है। वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं। नीड नथिंग, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसा होता है ना कि काफ़ी लोग भगवान से ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, बट यहाँ पर दो लाइन में वो यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं है। मेरी लाइफ क्या है, फ्री है। जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर मेरी लाइफ मुझे ले करके जाएगी जहाँ मैं चाहूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो फर्स्ट लाइन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में इस तरीके की बातें कही है कि वो जो हैं लाइट हार्टेड, उन्होंने अब अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया है, जो कि हेल्दी है, फ्री है, और उसके बाद जहाँ वो चाहें वहाँ वो जा सकते हैं। और इसलिए उन्होंने भगवान से अच्छे फॉर्च्यून को नहीं मांगा है क्योंकि वो खुद ही भाग्यशाली हैं,
और उन्होंने बच्चों जैसा रोना छोड़ दिया है, चीज़ों को टालना छोड़ दिया है और उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। डन विथ इनडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरी, क्वेरल्स, क्रिटिसिज्म। और डन मतलब कि हो जाना, पूरा हो जाना, विथ इनडोर कंप्लेंट्स जो मेरे अंदर की जो शिकायतें थी वो। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होती है, बट यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने लाइब्रेरी को इमोशंस की तरह दिखाया है। जो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं ना, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, कभी हम बहुत क्यूरियस होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो वो जितने भी इमोशंस हैं उनको यहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी की तरह दिखाया है। तो वो सब चीज़ें। और क्वेरल्स मतलब होता है हमेशा शिकायत करते रहना, क्रिटिसिज्म करना मतलब आलोचना करना। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मेरा हो चुका है, सबको कंप्लेन करके मेरे अंदर की जो भी इमोशंस थे उनको, और हमेशा लोगों की आलोचना करना या फिर उनकी शिकायतें करना, यह सब कर करके मेरा हो चुका है, पूरा हो चुका, मतलब मैं ऊब चुका हूँ, अब मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा। Strong and content, I travel the open road. Strong and content, I travel the open road. अब यहाँ पे स्ट्रांग मतलब सुदृढ़, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, आई ट्रेवल द ओपन रोड, जैसे कि मैं ओपन रोड पे जैसे चलते जा रहा हूँ तो मैं मजबूत भी हो गया हूँ और संतुष्ट भी हो गया हूँ। अब यहाँ पे ओपन रोड क्या है, वंस अगेन फिर से ये लाइफ है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जिंदगी की राह पे चलते चलते मैं क्या हो चुका हूँ, मजबूत हो गया हूँ, सुदृढ़ हो गया हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ, और मैं अब संतुष्ट हूँ। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जीवन की यात्रा है इसे करते करते मैं सुदृढ़ और संतुष्ट हो चुका हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशियंट। अब जो अर्थ है, यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी, दैट इज सफिशियंट, वह सफिशियंट है, पर्याप्त है, इनफ है। तो यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ का मतलब कि किसी का भी जो सराउंडिंग होता है, जो किसी की सिचुएशन होती है, किसी की जो परिस्थिति होती है, वह चीज़ यहाँ पर पोएट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरी परिस्थिति है, जो मेरी इस समय की स्थिति है, वो क्या है, सफिशियंट है, मेरे लिए वो पर्याप्त है। इस तरीके की बातें पोएट यहाँ पर कर रहे हैं। I do not want the constellation any nearer. I do not want मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, the constellation any nearer, मेरे आसपास जो constellation है, constellation मतलब तारा समूह होता है, पर यहाँ पे constellation की मीनिंग देखिए यहाँ पर दी हुई है, in this context fate destiny, यानी कि जो अच्छी किस्मत होती है ना वो, या फिर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल में आपके स्कूल कॉलेजेस के जो मोटिवेटर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनको लिया गया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो परिस्थिति, आपने देखो ऊपर देखा, तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी परिस्थिति है उससे मैं संतुष्ट हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त है और मुझे किसी भी तरह से किसी अच्छी किस्मत की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो दो लाइन थी कि द अर्थ दैट इज सफिशियंट और आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, इन दोनों में बड़े गहरा मीनिंग है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी मेरी परिस्थिति है, जैसा कि कई लोग ऐसा सोचते ना कि काश मैं ऐसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जो मैं हूँ वो मैं पर्याप्त हूँ, मैं खुश हूँ अपनी इस परिस्थिति को लेकर के और इस परिस्थिति में जी करके। I know they are very well where they are। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, यहाँ पे दे मतलब कॉन्स्टलेशन के लिए यूज किया गया है कि जो कॉन्स्टलेशन यानी कि जो फेट है, जो डेस्टिनी है, वे वेरी वेल बहुत अच्छे हैं, वेयर दे आर जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि जिनके पास किस्मत है, जिनके पास ऐसे लोग हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यह मैं जानता हूँ। I know they suffice for those who belong to them। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो सफीस है, सफीस वंस अगेन इनफ है, पर्याप्त है उनके लिए जिनके साथ वो है, जिनके पास अच्छी किस्मत है, जिनके पास अच्छे लोग हैं, उनके लिए वो पर्याप्त है, यह भी मैं जानता हूँ। जैसे कि तारा, सूर्य, चंद्रमा, ये सब आसमान पे हैं तो आसमान के लिए वो सब बढ़िया है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जिनके पास पहले से बैकअप होता है, फैमिली बहुत स्ट्रांग होती है, अच्छे रिच पर्सन या फिर रिच लोगों के यहाँ पर होते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें अच्छी हैं। बट मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी परिस्थिति जैसी भी है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मुझे उन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक की जो पोयम थी उसमें आपने ये देखा कि पोएट अपने आप को फ्री महसूस कर रहा है, उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उसने गॉड से भी कह दिया है कि मुझे जो है अच्छे फॉर्च्यून की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा भी हूँ वैसा खुश हूँ। यानी कि वो हमेशा फ्री मेंटालिटी रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में कुछ 4 लाइनें दी हुई हैं, तो उसमें देखिए पोएट ने कौन सी बातें कही है, क्योंकि जब पोएट ने जो भी ऊपर बातें कही हैं और इस 4 लाइन में जब आप देखोगे तो चीज़ें कितनी बदल जाएंगी और कितना ऑप्टिमिस्टिक लगेगा कि कितना पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को हर एक जिम्मेदारियों के साथ लेकर के जा रहे हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। स्टिल मतलब अभी भी, हियर यहाँ पर, आई कैरी मतलब होता है ढोना, तो मैं आज भी ढो रहा हूँ माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, मेरे जितने भी डिलीशियस बर्डन। यहाँ पर फिर से मेटाफोर यूज़ किया उन्होंने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हैं, इनकी जो भी जिम्मेदारियाँ थी उनको आज भी मैं ढो रहा हूँ, ऐसा पोएट कह रहे हैं। जिम्मेदारियाँ मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पर्सन है, मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारियाँ लेना। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए क्या जिम्मेदारी होती है कि पढ़ना लिखना, यानी कि हर एक पर्सन के लिए अलग जिम्मेदारी होती है। बट यहाँ पर जो भी पोएट की जिम्मेदारी है वो उसको कैरी कर रहे हैं। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। अब वो ये कह रहे हैं कि आई कैरी देम, फिर से देम क्या है, वही डिलीशियस बर्डन, यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अभी भी कैरी कर रहे हैं। मैन एंड वुमेन यानी कि व्यक्ति और जो भी महिला और पुरुष, यानी कि देवी और सज्जनों, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ, ढो रहा हूँ। आई कैरी देम, फिर से देम है मतलब अपनी जिम्मेदारियों को, विथ मी मेरे साथ, वेयर एवर आई गो, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो मैं अपनी इस जिम्मेदारियों को लेकर के जाता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राइड ऑफ देम, और मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर मतलब मैं कसम खाता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल ये असंभव है, फॉर मी मेरे लिए, टू गेट राइड ऑफ देम, टू गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा लेना, ऑफ देम मतलब डिलीशियस बर्डन, वही जिम्मेदारियाँ। तो वो कसम खा रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ही असंभव है कि मैं अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे क्या पा जाऊं, छुटकारा पा जाऊं। मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पाना चाहते, उससे भागना नहीं चाहते हैं, उसको निभाना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने ऊपर की 2 लाइनों में कहा है कि मैं हमेशा उनको कैरी करता हूं। अब इसके बाद लास्ट लाइन में उन्होंने कहा है, आई एम फील्ड विथ देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। मैं उन जिम्मेदारियों से भरा हूं और मैं उन जिम्मेदारियों को इन रिटर्न में भर दूंगा, यानी कि मैं अपनी उन सभी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा जो मुझे मिली हैं। तो इस पोयम में पोएट ने अपने माध्यम से एक नज़रिया दिया है, एक दृष्टिकोण दिया है सभी को कि आपकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप वहाँ पर फ्री हो, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, आप अपने आप को फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम चाहते हो तो लो, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी हमें साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि उन जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते हैं और उन जिम्मेदारियों को हमें हमेशा साथ में लेकर के चलना चाहिए, वो भी एज अ डिलीशियस। यहाँ देखिए डिलीशियस बर्डन कहा है उन्होंने, तो वो कैसा होना चाहिए कि डिलीशियस होना चाहिए, उसे आप एक बोझ की तरह ना लें, उसे समझिए कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और आप उसी के लिए बने हो। इस तरीके की सोच करके आप अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में लीजिए। और ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, और आई होप कि आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है और आप अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी यह देखना और समझना चाहिए तो उन्हें शेयर करिए। सो गुड बाय एवरीवन।